हुकूमत और मजहबी जमात के दरमियान खुफिया मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। मुजाहिरीन ताहाल वजीराबाद के मकामी पार्क में मौजूद है, जबकि हुकूमत की जानिब से एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए सैकड़ों कारकुनान को भी रिहा कर दिया गया है। ताहम इस वक्त हुकूमत मुआहदे के दीगर नकात पर अमल दरामद के लिए सर जोड़े बैठी है। अल्लामा साद रिजवी को कैसे रिहा किया जाएगा, रिहाई के लिए हुकूमत की अपील कैसे वापस ली जाए, अगर पहली अपील वापस ली जाती है तो दीगर 98 मुकदमात को कैसे खत्म किया जाए, इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के 7 मुकदमात कैसे खत्म हो सकते हैं, इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के खात्मे के लिए अदालत से रुजू करना होगा, अदालत से इन दफात के खात्मे में कितना वक्त लगेगा। यकीनन ये बड़ा अहम सवाल है। अगर अगले 5 रोज़ में साद रिजवी को रिहा ना किया गया तो क्या मजहबी जमात अपने एहतजाज का दायरा कार वसी कर सकती है? अगर एहतजाज दोबारा शुरू होता है तो क्या हुकूमत अपने मुआहदे पर पूरा उतरेगी? आज इसी हवाले से वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जबकि बाद वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से भी मुलाकात की। काबीना इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने मजहबी जमात के मामले पर अरकान को गुफ्तगू से मना किया और कहा कि हसास मामला है, स्टीयरिंग कमेटी बना दी है, वही तमाम मामला देखेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि मामला खुश उसलूबी से हल हो रहा है। ऐसी ही हिदायत गुज़श्ता रोज़ कोर कमेटी इजलास के दौरान भी जारी की गई थी। गुज़श्ता रोज़ कोर कमेटी में वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा और कमेटी अरकान से खफा दिखाई दिए। दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और कमेटी अरकान से शिकवा करते हुए कहा कि कोई भी मामला हो, आप एक साथ नजर नहीं आते। इमरान खान ने कहा कि चंद हफ्तों से वज़रा और पार्टी क़यादत फ्रंट फुट पर नजर नहीं आ रही है। वज़ीर आज़म ने MQM की मिसाल देकर कहा कि जब वो MNA थे तो MQM के 18 अरकान एक ज़बान होकर बोलते थे। काबीना इजलास से कबल वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, अगर प्रोड्यूसर साहब वो तस्वीर दिखा सके जी, उस्मान बुज़दार साहब इस इजलास में दिखाई दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी हैं, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार, तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास में पार्टी उमूर के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई और इजलास के वक्त की एक तस्वीर भी जारी हुई। तस्वीर में वफाकी वज़रा और PTI के बड़ों के एक दूसरे से दूरियां वाज़े दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर हुकूमती वज़रा में मौजूद दरारों को बखूबी बयान भी कर रही है। तस्वीरें बोलती हैं। अब सवाल ये है कि वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं से खफा और नाराज़ क्यों हैं? गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान कलअदम तंजीम के एहतजाज के दौरान वफाकी काबीना और तहरीक इंसाफ 2 गिरोहों में मुनक़सिम दिखाई दे रही है। एक वो गिरोह था जो मजहबी जमात के साथ मुज़ाकरात का हामी था, जबकि दूसरा गिरोह ताकत के जोर पर एहतजाज खत्म कराने के लिए कोशा था। इसी दौरान सेनेटर फैसल वोडा के बयान ने काबीना में और PTI में इख्तलाफात वाज़े करने की इब्तदा की, जब उन्होंने कलअदम तंजीम के साथ अप्रैल में होने वाले मुआहदे के हवाले से दावा किया कि इस बारे में वज़ीर आज़म बिल्कुल लाइल्म थे, उनको इल्म नहीं था। मुआहदा किसने किया था, सवाल जन्म लिया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर मजहबी अमूर ने वज़ीर आज़म को एतमाद में लिए बगैर कैसे मुआहदा किया, बहुत सारे सवाल सर उठाने लगे। क्या मंजर है, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अपने वजारत में काम कर रहा है, उसको ट्रस्ट किया इमरान खान साहब ने, लेकिन डे टू डे वो वजीर प्राइम मिनिस्टर के पूछ के नहीं करता, वो अपनी मर्जी से फैसला करता है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाने के कि वो इसका रीजन है या उनकी मर्जी से सब कुछ हुआ है। जिन मिनिस्टरों ने फैसला किया था उन मिनिस्टरों को सामने होना चाहिए, ऑन करना चाहिए, खड़े होना चाहिए कि वजीर आजम का नहीं फैसला था, हमारा फैसला था। ने जो मुआहदा किया है, इनके साथ दस्तखत किए हैं, मैं आपको रिकॉर्ड करा रहा हूँ। वजीर आजम इमरान खान से पूछ के और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने पढ़ा और फिर मैंने उनसे इजाज़त लेकर ये दस्तखत किए हैं। मैं इस पर कायम हूँ। अब वज़ीर आज़म के जो करीबी रफ़क़ा हैं, कैबिनेट के लोग हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स सामने आए, अब उन्होंने मामले को मज़ीद पेचीदा बनाया, जिसके बाद जो मुज़ाकराती कमेटी के रुकन है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जब वो मंजर आम पर आए तो उनका कहना था कि इससे पहले जो लोग बातें कर रहे थे, जो स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, वो सब झूठ पर मबनी था। यानी बिल्कुल उसके 180 डिग्री का एक शिफ्ट दिखाई दिया। इससे पहले वज़रा क्या कह रहे थे और उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कैसे उसको काउंटर है, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। जो है वो यूरोप को लीड कर रहा है और सारे यूरोपीय ममालिक जो हैं वो फ्रांस के साथ खड़े हैं। और एक इस एम्बेसी के खात्मे का मसला ये होगा कि सारी एम्बेसीज जो हैं यूरोप की, जहां हमारे बहुत सारे ओवरसीज भी रहते हैं, उनके लिए वो यूनानिमस हैं। जो बातें तय हो रही थी उसके बारे में भी TV पर झूठ बोला जाता कि इनका मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दो, फ्रांसीसी सफीर को भेज दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो मुतालबात तहरीक लब्बैक से मंसूब करके बताए जा रहे थे, वो सरासर झूठ पर मबनी थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या वज़रा कौम से झूठ बोल रहे थे? क्या वज़रा खुद इमरान खान साहब के साथ
तहरीक लब्बैक या हुकूमत और रियासत के साथ जो है तहरीक लब्बैक की दूरियां अब बढ़ाना चाहते थे? क्या वही ये खलीज पैदा कर रहे थे जो मामले को सुलझा रहे थे बज़ाहिर, लेकिन मजीद उनके बयानात मामले को उलझा रहे थे? और क्या यही वजह है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कैबिनेट के अंदर अपने वज़रा को बयानबाजी से रोक दिया और कहा है कि स्टीयरिंग कमेटी मौजूद है, अब वही स्टेटमेंट्स देगी, वही मामले को खुशउस्लूबी से हल करेगी? हुकूमत की इसी कशमकश के दौरान मजहबी जमात के मुजाहिरीन लाहौर से निकलकर मुरीद के पहुंचे, वहां हुकूमत का इंतजार किया, लेकिन हुकूमत की खामोशी के बाद मार्च वजीराबाद तक पहुंच गया। हुकूमत ने मुजाहिरीन को ताकत के जरिए कुचलने का ऐलान किया, मजहबी जमात को दहशतगर्द तंजीम कहा, रेंजर्स को गोली चलाने तक का इख्तियार दे दिया। इन फैसलों का ऐलान वजीर इत्तलात के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इसकी तायीद की। कि रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना आप बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में आप उस तरह के आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास चीजें नहीं है, ना ही आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकें। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। बाहर के मुल्कों से कई, एक तो हिंदुस्तान से इनको जो है वो सोशल मीडिया हेल्प मिल रही है और कुछ और मुल्कों से भी मिल रही है। मजबूरी की हालत में समझता हूँ कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफजुल अमल कर रहा हूँ। हमने 38 लोगों से अब ईमेल्स जो नहीं है, अब जो व्हाट्सएप इंडिया से चल रही हैं, ज़्यादातर इंडिया से चल रही हैं, हांगकांग से चल रही हैं, साउथ कोरिया से चल रही हैं, साउथ अफ्रीका से चल रही हैं, अमेरिका और बरतानिया से चल रही हैं। गुज़श्ता हफ्ते और इतवार मुल्क में खौफ, गैर यकीनी और ऐसी खदशात मंडला रहे थे। जुमे तक मजहबी जमात को दहशतगर्द तंजीम करार देने वाले वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात मंजर आम से गायब हो गए, जबकि इसमें उलमाए कराम के वफूद और हुकूमत की नई टीम मंजर आम पर आती है। उलमाए कराम का एक वफ्द वज़ीर आज़म से मिलता है, जबकि दूसरे वफ्द की मुलाकात आर्मी चीफ से होती है। उसके बाद हुकूमती वफ्द में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान शामिल थे, जबकि मुज़ाकरात में मजहबी जमात की नुमाइंदगी आर्मी चीफ से मिलने वाले वफ्द ने की और हुकूमती वफ्द ने गलतन तंजीम के साथ मामला खुशउस्लूबी से हल करने का दावा किया, ताहम तफसीलात नहीं बताई गई। जबकि उलमाए कराम से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह मौलाना बशीर फारूकी ने दावा किया कि मुज़ाकरात कामयाब हुए और कामयाबी का सेहरा 1000 आर्मी चीफ को जाता है। जरा वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मान साहब तो तशरीफ फरमा है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। बशीर फारूक काजी साहब तशरीफ फरमा है, हम पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं और इन सब कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं। मामलात को यहीं हम समेटेंगे और कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा। थैंक यू। नो क्वेश्चन। बशीर भाई ये बताएं कि आर्मी चीफ का कितना बड़ा किरदार है, आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है मैटर जो है सॉर्ट आउट करने के हवाले से? वो 1000% इस काम में थे कि मुल्क में हो जाए बस। अच्छा, तो क्या कहते हैं चीफ साहब, क्या राय रखते हैं कि क्या बहुत ताकत का इस्तेमाल या मुज़ाकरात की जो उन्होंने बात नहीं, ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ मुज़ाकरात पर है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकतों से सारा काम हो गया। और आप समझते हैं कि इस तमाम जो सेटलमेंट हुई है उसमें आर्मी चीफ का एक बड़ा किरदार है? 1000% 1000%।